हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइज़र के चारों खंड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इसका राइट है एक गर्भाशय का लाइनिंग से उगमनज का जुड़ना। अगला है कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। इसका राइट है अधोमुखी युग्मक विखंडन। अगला है शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा कारण बनती है। इसका राइट है पथरी। अगला डेडेस का पीला बुखार पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? इसका राइट है मादा मच्छर के काटने से। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? इसका राइट है रोटी दालें सब्जियाँ। अगला है मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका राइट है लार ग्रंथि। अगला है डेडेस के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। इसका राइट है विटामिन ए। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के पहल आधारित है। इसका राइट है 4 डेज पर। अगला है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट है विटामिन सी। अगला है निम्न में से किसका उपयोग मानव शरीर के अंदर जीवाणु संक्रमण का उपचार करने के लिए किया जाता है? इसका राइट है एंटीबायोटिक। अगला है एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। अगला है नीचे दी गई योजनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? इसका राइट है 3, 1, 4, 2। लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, चौथा प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, दूसरा पंख अभियान। अगला ICMR NIN 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 280 माइक्रोग्राम। अगला है कोलेस्ट्रम या खीस की विशेषता नहीं है। इसका राइट है इसमें से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिकतम होती है। अगला है नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसका राइट है केवल 3। शारीरिक श्रम करने वाले लोगों को मानसिक श्रम वाले लोगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है लड़कियों को मासिक धर्म या रजोधर्म के दौरान संक्रमण और बीमार होने से बचने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता के संबंध में विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है? इसका राइट है लड़कियों को पोषण संबंधी ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए चिप्स और पैक्ड या डिब्बाबंद नाश्ते का सेवन करना चाहिए। अगला है ICMR NIN 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को रेटिनॉल विटामिन E की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 900 ग्राम। अगला है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को कितनी डिग्री पर लगाया जाता है? इसका राइट है 45 डिग्री सेल्सियस। अगला है शिशुअवस्था 7 से 12 माह के दौरान एक नवजात शिशु को ICMR NIN 2020 के अनुसार प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी मात्रा प्रदान करनी चाहिए? इसका राइट है 10.5 ग्राम। अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका राइट है 11वां। अगला गेहूँ, रागी, बाजरा, ज्वार आदि में किस पोषक तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? इसका राइट है आयरन। अगला है नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की खुराक के कितनी मात्रा में दी जाती है? इसका राइट है 0.5 मिली। अगला है सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? इसका राइट है कंकाल तंत्र। अगला है निम्न में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? इसका राइट है इग्मक। अगला है निम्न में से कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन कहा जाता है जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन कर बढ़ाता है और वसा की भंडारण वृद्धि करता है? इसका राइट है एस्ट्रोजन। अगला है महिलाओं को मादा हार्मोन एस्ट्रोजन निम्न में से किसके द्वारा स्रावित होता है? इसका राइट है अंडाशय। अगला है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट है बेरी। अगला है ICMR 2020 के अनुसार प्रतिदिन 40 मिलीग्राम आयरन निम्न में से किसे ग्रहण करना चाहिए? इसका राइट है एक गर्भवती महिला को। अगला है ICMR 2020 के अनुसार एक बालक 1 से 3 वर्ष को प्रतिदिन कैल्शियम की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 500 मिलीग्राम। अगला निम्न में से कौन सा टीका जन्म के समय नहीं लगाया जाता है? इसका राइट है न्यूमोकोकल। अगला ICMR 2020 के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन प्रोटीन की कितनी न्यूनतम मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 43 ग्राम। अगला है एनाफेलीज मच्छर कौन सी वेक्टर
वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें, इसका राइट है केवल 1, मलेरिया। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसका राइट है रांची से। अगला है निम्न में से सही सम्मिलित विकल्प कौन सा नहीं है? इसका राइट है गैलेक्टोज डाइसेकेराइड। अगला है ICMR NIN 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रतिदिन जिंक की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 14.1 ग्राम। अगला है नीचे एक अभिकथन ए और आर दिया गया है। ए है बेरी बेरी एक अभिकथन है। ए बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है और कारण है आर विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती। सही विकल्प चुनें, इसका राइट है ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला है TPT वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? इसका राइट है परटूसिस। अगला है ICMR NIN 2020 के अनुसार एक नवजात शिशु 7 से 12 माह को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 130 माइक्रोग्राम। अगला निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका राइट है महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर 11 ग्राम EDL से कम होना चाहिए। अगला है ICMR NIN 2020 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन फॉलिक एसिड की कितनी मात्रा ग्रहण करनी चाहिए? इसका राइट है 570 ग्राम। अगला निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है योजना। इसका राइट है राष्ट्रीय प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 1995। अगला है सांस अभियान में एन से तात्पर्य है। इसका राइट है न्यूमोनिया। अगला है एस्ट्रोजन का मूल कारण क्या है? इसका राइट है मासिक धर्म को विनियमित करने के लिए। अगला है निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा है? इसका राइट है 20.5 BMI सामान्य वजन। अगला है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। इसका राइट है बायोप्सी। अगला है निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? जो भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। इसका राइट है ग्रेलिन। अगला गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? इसका राइट है प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार। अगला ICDS निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? इसका राइट है इनमें से कोई नहीं। अगला निम्न में से असत्य कथन को चुनिए। इसका राइट है वसा सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। अगला है ICMR 2020 के अनुसार विटामिन D की मात्रा एक धात्री महिला एवं एक गर्भवती महिला को किस प्रकार निर्धारित है? इसका राइट है गर्भवती महिला 600 आयु और धात्री महिला 600 आयु। अगला है किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का पहला टीका दिया जाता है? इसका राइट है 9 से 12 माह। अगला है किस अवस्था में शिशुओं का वजन 6 माह में दोगुना हो जाता है? इसका राइट है शिशुअवस्था। अगला है गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य महिला को लगभग कितने मिलीग्राम नियासिन अर्थात विटामिन B की आवश्यकता होती है? इसका राइट है 13 से 20 मिलीग्राम। अगला है एनीमिया के कारण रक्त में किन कणिकाओं की कमी हो जाती है? इसका राइट है RBC। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसका राइट है वर्ष 2008 में। अगला है MS वर्ल्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल की अगले या अगली एड्रेस पर चला जाता है। इसका राइट है सेल। अगला है भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए इनमें से कौन सा कानून लागू होता है? इसका राइट है A और B। न्यूनतम वेतन अधिनियम। दूसरा है अनुबंधित श्रम अधिनियम नियम एवं उन्मूलन। अगला है निम्न में से विषम को चुनें। इसका राइट है फाइल एक्सप्लोरर। अगला है खाद्य सुरक्षा अधिनियम। केंद्रीय पूल का अर्थ है वह खाद्यान्न का भंडारण जिसे डेडस द्वारा उपार्जित किया गया है। इसका राइट है न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार। अगला है PDF का संक्षिप्त रूप है। इसका राइट है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका राइट है इनमें से कोई नहीं। अगला है DIR का पूरा नाम क्या है? इसका राइट है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, घरेलू सघन रिपोर्ट। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करता है। इसका राइट है मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। अगला है साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? इसका राइट है वर्ष 2009 में। अगला है जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट है अप्रैल 2005 में। अगला मध्य प्रदेश सरकार ने किस वर्ष आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री मदद योजना शुरू की? इसका राइट है वर्ष 2019 में। अगला है 5G की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा है? इसका राइट है दक्षिण कोरिया। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किस मंत्रालय से? इसका राइट है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला है मध्य प्रदेश बिजली विभाग ने जून 2020 में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका राइट है निष्ठा विद्युत मित्र योजना।
अगला है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत आता है? इसका राइट है चावल, गेहूँ, स्थूल अनाज, मोटा अनाज। अगला है दुनिया का पहला स्मार्टफोन कौन सा है? इसका राइट है नोकिया। अगला है निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य है? इसका राइट है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार। अगला है भारत सरकार द्वारा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? इसका राइट है 25 सितंबर 2001। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुल कितनी उप मिशन है? इसका राइट है 02। अगला है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कौशल योजना डाटा संबंधित है? इसका राइट है कौशल विकास। अगला है वर्ड में चयनित टेक्स्ट को केंद्रीकृत करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? इसका राइट है Alt+C। अगला है एकीकृत कोशिकाएं किसका श्रवण करती हैं? इसका राइट है पित्त। अगला है सती समती रोकथाम अधिनियम 1947 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? इसका राइट है ये सभी। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी देह के साथ उनके शुभेच्छा पूर्वक जला दिया जा रहा है। दूसरा है एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। तीसरा है एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। ये सभी हैं। अगला है ट्रेड माइक्रो एक है, इसका राइट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला है MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इसका राइट है PPT। अगला है मध्य प्रदेश में भवंतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट है कृषि। अगला है मुस्कान स्माइल योजना निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई? इसका राइट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला है मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट है बिजली बिल। अगला है सॉफ्टवेयर कोड त्रुटियों खोजने की प्रक्रिया है? इसका राइट है डिबगिंग। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन अमृत योजना किसके लिए शुरू की? इसका राइट है कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु। अगला है कौन सा अधिनियम महिलाओं को अपदस्थ किए जाने एवं वेश्यावृत्ति पर विवश किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा देता है? इसका राइट है अनैतिक देह व्यापार निरोध अधिनियम। अगला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस धारा के अंतर्गत बाल विवाहों को रोकने के लिए व्यादेश निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति का प्रावधान किया गया है? इसका राइट है धारा 13 में। अगला है मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और गृहिणियों को घर पर मास्क बनाकर कमाने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? इसका राइट है जीवन शक्ति योजना। अगला है इंटरनेट उपयोग करता है? इसका राइट है पैकेट स्विचिंग। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? इसका राइट है द्वितीय। अगला है भूमिगत नाभिकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? इसका राइट है चतुर्थ। अगला है प्रोडीटी लकड़वाला ने किस योजना को जारी किया था? इसका राइट है अनवरत योजना। अगला है अभीष्ट लक्ष्यों के साथ वांछित दिशा में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसका राइट है विकास। अगला है भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट है भारत के प्रधानमंत्री। अगला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका एक उदाहरण है? इसका राइट है इंटरैक्टिव मीडिया। अगला है सभी शोध की शुरुआत निम्न में से होनी चाहिए? इसका राइट है परिकल्पना। अगला है संचारक दर्शकों को जो जानकारी देता हुआ है? इसका राइट है संदेश। अगला है निम्न में से किस शिक्षण सहायता के लिए कहानी की आवश्यकता होती है? इसका राइट है कठपुतली। अगला है निम्न में से कौन सी शहरी समुदाय की विशेषता नहीं है? इसका राइट है आमने सामने का रिश्ता। अगला है निम्न में से कौन सा मौखिक संचार का एक उदाहरण नहीं है? इसका राइट है शब्द। अगला पर्यवेक्षक, अधीक्षक और फॉरमैन किस स्तर के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट है निचले स्तर। अगला कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रबंधन का कौन सा स्तर जिम्मेदार है? इसका राइट है मध्य प्रबंधन। अगला है समाज की आधारभूत इकाई है? इसका राइट है परिवार। अगला है निम्न में से कौन सा प्रबंधन की विशेषता नहीं है? इसका राइट है प्रबंधन एक कठोर प्रक्रिया है इसका। अगला है किसी स्थान की जनसंख्या में बदलाव तय करने वाला एक कारक है? इसका राइट है उपरोक्त सभी पलायन, मृत्यु दर, जन्म दर। अगला है आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक कौन है? इसका राइट है हेनरी फ्यूल। अगला है टेलर का मुख्य उद्देश्य था उत्पादकता में सुधार। अगला है समय का अध्ययन का उद्देश्य है? इसका राइट है उचित दिनों के काम का निर्धारण करने के लिए। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना का मसौदा द्वारा अनुमोदित किया जाता था? इसका राइट है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला पंचवर्षीय योजना की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण की गई थी? इसका राइट है रूस। अगला है समूह में तनाव से मुकाबला करने के लिए नेता या नेतृत्वकर्ता के पास स्वस्थ होना चाहिए? इसका राइट है उपयुक्त सभी। पर्यावरण, शरीर संबंध, उपयुक्त सभी। अगला है प्रशंसा
का एक रूप है, इसका राइट है प्रेरणा। अगला है सहकारी समिति डैश का उदाहरण है, इसका राइट है औपचारिक समूह। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुण नेतृत्व की निरंकुश शैली से संबंधित नहीं है, इसका राइट है निष्पक्षता। अगला है प्राधिकरण के प्रतिनिधि मंडल का तंत्र नहीं है, इसका राइट है अनौपचारिक संगठन। अगला है 1881 की जनगणना के लिए भारत की जनगणना आयुक्त कौन थे, इसका राइट है WC प्लोडेन। अगला है निम्न में से कौन सी दृश्य सहायता का उदाहरण है, इसका राइट है मानव हृदय का आरेख। अगला है संपूर्ण उपक्रम की समस्या के निवारण हेतु कौन सा नियोजन बनाया जाता है, इसका राइट है संपूर्ण उपक्रम। अगला है संपूर्ण उपक्रम की समस्या के निवारण हेतु कौन सा नियोजन बनाया जाता है, इसका राइट है विस्तृत नियोजन। अगला है सामाजिक समस्याओं का समाधान सामाजिक सुधार और से किया जाता है, इसका राइट है सामाजिक विधान। अगला है 1975 में शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य था, इसका राइट है आर्थिक सुधारों को लागू करना। अगला है सोशलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है, इसका राइट है रॉबर्ट निस्बेट। अगला है निम्न में से किस वर्ष में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था, इसका राइट है 2014। अगला है बलों के अनुसार संचार प्रक्रिया में होते हैं, इसका राइट है 6 घटक। अगला है सामान्यतः लड़की व लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्न कौन सी विशेषता प्रक्षेप की जाती है, इसका राइट है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। सामान्यतः लड़की और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्न कौन सी विशेषता प्रक्षेपित की जाती है, इसका राइट यही है लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। अगला है सही और गलत की समझ होना ई डैश विकास का हिस्सा है, इसका राइट है नैतिक। अगला है निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी, इसका राइट है जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। अगला है बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है, इसका राइट है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। अगला है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, इसका राइट है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण। अगला है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, इसका राइट है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला है जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ बुद्धिलब्धि कितना होता है, इसका राइट है 71 से 80। अगला है ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अवयव कहलाता है, इसका राइट है ध्वनि उच्चारण विधान। अगला है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, इसका राइट है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। अगला है सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, इसका राइट है जिज्ञासा। अगला है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, इसका राइट है उनसे समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर। अगला है बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है, इसका राइट है परिवार का वातावरण। अगला है निम्न में से कौन सा अपसमायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है, इसका राइट है भावनात्मक परिपक्वता। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है, इसका राइट है देहरादून में। अगला है बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में SLD शब्द का अर्थ है, इसका राइट है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अगला है अनुवांशिकता की इकाई है, इसका राइट है जीन। अगला है निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है, इसका राइट है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अगला है एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, इसका राइट है क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश ने किया था, इसका राइट है वाइगोत्स्की। अगला है HIV डैश से फैल सकता है, इसका राइट है माँ के दूध। अगला है शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान या सरकारी सहायता प्राप्त कर संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, इसका राइट है 5%। अगला है ब्रॉन फैन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत डैश पर बल देता है, इसका राइट है पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य। अगला है निम्न में से कौन सा पूर्व वाक्य संवाद का एक रूप नहीं है, इसका राइट है वाक्य निर्माण।
अगला है दृष्टि क्षीणता का मापन डैश द्वारा किया जा सकता है, इसका राइट है स्नेलनपार्ट। अगला है गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है, इसका राइट है जर्मनी। अगला है अपराधी बालक कौन होते हैं जो, इसका राइट है जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, इसका राइट है परीक्षा। पाठ्यक्रम की समझ, बच्चे का सामाजिकरण। तीसरा समझ का झुंडारण। अगला ICDS योजना प्रारंभ की गई थी, इसका राइट है 2 अक्टूबर 1975। अगला है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था, इसका राइट है 23 मार्च 1998। अगला है प्याजे के अनुसार अकेंद्रित क्या है, प्याजे के अनुसार अकेंद्रित है, इसका राइट है बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज़ उसके इर्द गिर्द घूमती है। अगला है ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं, इसका राइट है 10 से 13 महीने में। अगला है शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, इसका राइट है चिंतन प्रक्रिया। अगला है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसका राइट है विशिष्ट से सामान्य प्रक्रिया के सिद्धांत। अगला है 190 मार्क का क्वेश्चन है। अगला है अब्राहम मैस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी पाई जाती है, इसका राइट है शारीरिक आवश्यकता। अगला है मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है, इसका राइट है 14। अगला है वर्गीकरण, पहचान और विश्लेषण योग्यता किस उद्देश्य से परिभाषित होती है, इसका राइट है अवबोधनात्मक। अगला है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण सक्रियता से करते हैं, यह कथन है, इसका राइट है पियाजे। अगला है संज्ञानवाद के प्रवर्तक किसको कहा गया है, इसका राइट है जीन पियाजे। अगला यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि स्तर 75 है तो उसकी मानसिक आयु होगी, इसका राइट है 9 वर्ष। अगला है जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है, इसका राइट है वियोग दुश्चिंता। अगला है सामान्यतः लोग भाषा को केवल डैश के माध्यम के रूप में पहचानते हैं, इसका राइट है संप्रेषण। अगला है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची डैश भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है, इसका राइट है 22। अगला है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, इसका राइट है बुद्धि का विकास। अगला है अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है, इसका राइट है खोज। आज का सेशन पूरा हुआ, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।